हाँ, तो कहाँ तक पढ़ लिए थे बच्चे हम? बच्चे अपनी बातें मत करो। सर इंक देना जरा। इंक, हाँ अच्छा है क्या? ओहो ठीक है। सर रेड कलर में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है। हाँ सर। मैंने सीड के बारे में क्या बताया था? दिस इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओके। एंड नोट्स दिखाओ जहाँ पे लिखा है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ओके। सीड के अगर अंदर देखें हम, सीड इज मेड अप ऑफ बेसिकली made up of seed coat and endosperm plus ये 3 पार्ट्स आपको सीड में दिखेंगे, ठीक है। सीड कोट, एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रायो, ओके। सीड कोट की अगर बात करें तो दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर एम्ब्रायो बोलो या फॉर सीड बोल दो, सीड के लिए ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। एंडोस्पर्म की अगर आप बात करोगे तो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर
डबल फर्टिलाइजेशन इन, या सिर्फ फर्टिलाइजेशन लिख सकते हो, मैंने तो स्पेशली मेंशन कर दिया जो वहां पे होता है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर मैं एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में बात करूं, ठीक है, इट इज ट्रिप्लॉयड इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड है। आपके जिम्नोस्पर्म में कैसा है? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि एंडोस्पर्म में भी present or absent, प्रेजेंट भी हो सकता है और absent हो सकता है, ठीक है। because it may consume, because it may consume during the development of, कब वो हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ या कुछ और? सीड भी लिख सकते हैं। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो सकता है, ठीक है। तो अगर एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के बाद कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का बचता है तो वो रहेगा, और नहीं बचता है तो वो एब्सेंट हो जाएगा वहां पे, ओके। बाकी एम्ब्रायो की अगर हम बात करें इसकी, तो एम्ब्रायो में आपको कौन कौन से पार्ट नजर आएंगे? अब इस तरह से लिखो, मेडअप ऑफ embryonal axis and cotyledon. Cotyledon is food storage tissue. Responsible for, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ? या इस तरह से लिखो, नॉट रिस्पॉन्सिबल, लिख दो, कंज्यूम ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन के दौरान ये कंज्यूम हो जाता है कॉटिलेडन, ठीक है। तो ये आपका फूड स्टोरेज मटेरियल है, फूड स्टोरेज टिश्यू है, आप ये बोल सकते हो। embryonal axis, एम्ब्रायनल एक्सिस में आपको क्या क्या दिखेगा? एंड रेडिकल। पिक्चर अगर आप देखो पूरा का पूरा एम्ब्रायो का,
तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ये दोनों कॉटिलेडन है, अगर आप इसको डाइकोटिलेडन एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट ऊपर की तरफ है, दिस इज द प्लीम्यूल एंड दिस इज द रेडिकल। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ये, दिस इज द कॉटिलेडनरी नोड, दिस इज द कॉटिलेडनरी एक्सिस लिखा था, उसको चेंज कर दो बेटा, नोड होगा वो, कॉटिलेडनरी नोड, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये क्या है, कॉटिलेडन है। ये कॉटिलेडनरी लीफ कई बार बोल देता है इनको, ठीक है, कॉटिलेडन है। आपको मैंने बताया था कि कॉटिलेडन नोड से प्लीम्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, और इसी तरह से कॉटिलेडनरी नोड से रेडिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, वो क्या है, दिस इज एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ, या आप ये बोल सकते हो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्ब्रायो। या किसी भी डाई कॉट के एम्ब्रायो को अगर आप देखोगे, या सीड को ही आप देख लो, सपोज कर लो पल्स, कोई पल्सेस उठा लो, चाहे आप मूंग उठा लो, उड़द, या इस तरह से अरहर वाला जो भी है, ठीक है, तो उसको देखोगे कि उसमें दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं, और अगर आप उसको जर्मिनेशन के टाइम पे देखोगे तो और क्लियर पिक्चर आपको नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अच्छा, ये जो प्लीम्यूल है, दिस प्लीम्यूल प्रेजेंट टूवर्ड्स and this is present towards, बच्चे तुम भविष्यवक्ता नहीं हो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, यू कैंट प्रिडिक्ट, ओके। प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ये आपका माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट है। तो इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इम्ब्रानल एक्सेस लिख दिया था क्या, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इम्ब्रानल एक्सेस। तो कॉटिलेडन आपका क्या है, दिस इज द फूड स्टोरेज टिश्यू, ठीक है, जहां पे क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। और वो फूड किस काम पे आता है, हाँ, कॉटिलेडन में एक चीज और लिख दो वहां पे, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जहां पे आपने लिखा दिस इज द फूड स्टोरिंग टिश्यू, वहीं पे आप लिख दो कि फुल ऑफ, इस तरह से, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ओके,
तो एम्ब्रायनल एक्सिस के बाद अब एक और चीज लिख दो, हाइलम के बारे में मुझे लिखाना था, तो शायद मैंने हाइलम के बारे में लिखाया नहीं। आप बेटर होगा जहां से सीट स्टार्ट किए थे वहां पे अगर थोड़ी जगह हो, सीट का पिक्चर जहां पे बना रखा होगा इस तरह से, मैंने बोला था कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं इस तरह से, ये वाला हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है, ये रेफ है, ठीक है। तो हाइलम पे लिख दो, यहीं पे लिख दो जहां हाइलम लिखा हुआ है कि इट इज अ scar through which developing seed attached to the fruit। ये पूछ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट यहीं पे लिख दो, दूसरा पॉइंट या ऐसे ही बना के लिख दो यहाँ पे कि माइक्रोपाइल प्रेजेंट अबव इट। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल। मैंने बोला था ना ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल है, दिस इज द हाइलम एंड दिस इज द रेफ है। मतलब कि अगर हम तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनको और कोई कलर दिखता नहीं। ये आपका हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा फ्रूट सीड बड़ा बना दिया है और फ्रूट छोटा बनाया है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या है? सीड है, ओके। और ये वाला पॉइंट, अब ये देखो, ये अटैचमेंट दिख रहा है फ्रूट के साथ में, तो ये आपका क्या है? हाइलम। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द माइक्रोपाइल। ये पिक्चर सब तुमको किताब में नहीं मिलेंगे, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए, तुमको एक दिमाग में आए कि इस तरह से अटैच होता है, ठीक है। बाकी किताब में नहीं इस तरह से मिलेंगे, तो किताब में कोशिश करता है इसको जैसा वो दिखता है वैसा बनाने की, ओके। और ये जस्ट तुम्हारी इमेजिनेशन के पर्पज से है। ओमिक्रॉन वायरस का नाम सुना है? क्या लग रहा है तुम्हें? नहीं, कर्नाटका आई थी, कर्नाटका। मैं अपडेटेड रहता हूँ सारी इंफॉर्मेशन से, स्पेशली कोरोना। कोई एब्सेंट है तुम्हारी क्लास में? या कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? चलो आते हैं अब सीड के टाइप देखते हैं थोड़े से, बट उससे पहले एक चीज चेंज कर लो। ये जहां जहां पे मैंने ये माइक्रोपाइल लिखा है ना, इसके आगे लिख दो माइक्रोपाइलर ओपनिंग। इसको माइक्रोपाइल चेंज करके लिख दो माइक्रोपाइलर ओपनिंग। मैं सोच रहा था, दिमाग में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है इसको बुक में, ठीक है।
हाँ हाँ, हर जगह पे। एक्चुअली दिस इज नॉट द, ये सीड है ना। माइक्रोपाइल आपको कहाँ पे दिखता है? ओव्यूल में। मतलब जो नेम माइक्रोपाइल यूज हुआ है वो ओव्यूल के लिए यूज हुआ है। अब तो वो सीड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो वो ओपनिंग बिकॉज ऑफ माइक्रोपाइल थी, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर ओपनिंग। ये जब लिख लो तो मुझे बताना, मैं एक और चेंज करवाना है मुझे। अब तुम चले जाओ एंड्रोसियम में। हाँ, एंड्रोसियम में चले जाओ, जहां पे एंड्रोसियम लिखता है। और एंड्रोसियम में जाके देखो, मैंने लिखाया हुआ है एडहेशन के बारे में। एडहेशन का मतलब है कि फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट। ठीक, तो वहां पे पेटल के साथ मैंने लिखाया एपीपेटलस, ठीक है। और टिपल के साथ मैंने लिखाया एपीफिलस। और उसके बाद मैंने गाइनोसियम के साथ लिखाया एपी। दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज द गाइनेंड्रस। चेंज कर दो उसको, दिस इज द गाइनेंड्रस। ऑनलाइन बच्चे आपको दिख रहा है ये या नहीं दिख रहा? गाइनेंड्रस, आई थिंक दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो ये मुझे मॉडिफिकेशन करवाना था, दिमाग से स्किप हो गया था मेरे। तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ सीड के। तो सीड को तो आप जानते ही हो कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स the seeds are divided in two category. First is the dicotyledon and second one is the monocotyledon. Okay, इसके बाद both dicotyledon and monocotyledon seeds are further divided in two category on the basis of endosperm, ठीक है, whether the endosperm is present or not. Okay, तो हम आ जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड, अब you can divide this one in two category, dicotyledonary सीड, या सीधे सीधे आप क्या बोल सकते हैं इसको? डाइकॉट सीड, ठीक है। मैंने फुल नेम लिख दिया इसका, मोनोकॉटिलेडोनरी सीड। ओके, अब यहां पे लिख दो किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन, नंबर ऑफ कॉटिलेडन के बेस पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉटिलेडन कितने हैं? 2, ये 2 लिखा है और नंबर दिखा रहा है, और यहाँ पे आपके 1। ओके, नाउ यहाँ पे मेंशन कर दो आप कि सॉरी नंबर लिख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, on the basis of presence of एंडोस्पर्म के बिजनेस। वो कौन सा है? एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक को क्या बोलते हैं? और एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड, एल्बुमिनस सीड। और इधर लिख दो आप नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्बुमिनस। ओके, नाउ ये जो एंडोस्पर्मिक सीड है, एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनस सीड है,
ये कौन से हैं? डाइकोटिलेडन। तो वैसे अगर मैं बता दूं कि ज्यादातर जो डाइकॉट सीड होते हैं, नॉट मच पर 60-40 इस तरह से बोल सकते हो, वो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और कुछ है जो आपके एंडोस्पर्मिक है। बताओ कौन से एंडोस्पर्मिक सीड है? ग्राम इज द एंडोस्पर्मिक है। एग्जाम्पल के साथ मेरे साथ दिक्कत है, मुझे एग्जाम्पल बहुत देर तक याद नहीं रहता है। मैं सोच रहा हूं, मैं लॉजिकली चल रहा था, ठीक है। मस्टर्ड, इसका जो ऑयल निकलता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक में लिख लो पी ग्राम, पी ग्राम, हाँ बीन, ठीक है। ये सब नॉन एंडोस्पर्मिक एग्जाम्पल है। ये स्टेटमेंट में यहाँ पे नहीं लिखा रहा क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, बट स्टिल मतलब दिमाग में रहने दो कि ज्यादातर जो डाइकोटिलेडन सीड है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? आपके नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। मोनोकॉट सीड में जरूर एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा हुआ है कि जो मोनोकॉटिलेडन सीड है उनको भी आप इसी बेस पे डिवाइड करोगे। इसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो वो आपका क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक मोनोकॉटिलेडन, ठीक है। ध्यान में रखना, मोनोकॉट सीड एक ही तरह से मत लिख देना। और दूसरा हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड। बाकी का दूसरा नाम आप लिख लो, यहाँ पे लिख दो एल्बुमिनस मोनोकॉट सीड और दूसरे में लिख दो एक्स एल्बुमिनस। अच्छा, मैं पहले ही बता देता हूं कि मोस्ट ऑफ द मोनोकॉटिलेडन सीड बिलोंग्स टू द एंडोस्पर्मिक कैटेगरी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो मोस्ट ऑफ मोनोकॉट सीड। एग्जाम्पल में हो गया जैसे वीट, राइस, मेज। क्या करोगे? सीरियल्स जितने भी हैं सब लिख डालो, लिख लो सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स। अच्छा, नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट भी सीड पाए जाते हैं जैसे ऑर्किड का, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे ऑर्किड। तो यहां से ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एग्जाम्पल सारे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर दूसरे या तीसरे साल में क्वेश्चन पूछे गए, तो आप याद रखना। अब हम चलते हैं यहां से, ये वाला पार्ट हमने फिनिश किया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर वो ये है कि ये भी पूरी तरह से क्या है, तुम्हारी इमेजिनेशन के लिए, ये भी तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, बट इतना बता देता हूँ, इस पिक्चर को देखने के बाद तुमको डाइकॉट सीड का जो पिक्चर है पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें बनाओ क्या? एम्ब्रायो, ठीक है। ये एम्ब्रायो बन गया। इसके ऊपर ये मान के चलो कि कोई ना कोई एक लेयर पेरेनकाइमेटस सेल्स की लेयर्स होती हैं जो कि कवरिंग टाइप का प्रेजेंट करती हैं। इनके ऊपर अगर वो एंडोस्पर्मिक है तो इसके ऊपर क्या मिलेगा आपको? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। तो क्या क्या मिलेगा? कॉटिलेडन हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, और
एक और लेयर होगी, बताओ। रेड यूज कर लूं बच्चे? हाँ सर। ओके, मुझे ब्लू दिख रहा है, मैं ब्लू यूज कर लेता हूँ। अब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ये बाहर की तरफ जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज नोन एज आउटर, आउटर कवरिंग। आउटर सीट कवरिंग जो है दैट इज नोन एज टेस्टा। ठीक है, टेस्टा। जो इनर कवरिंग है आपकी ये वाली, दैट इज टेगमेन। एंड ये दोनों टेस्टा प्लस टेगमेन बना के क्या बनाते हैं? सीड। टेस्टा प्लस, तो आउटर बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? टेस्टा। इनर क्या प्रेजेंट है? टेगमेन। चाहे तो लेबल करना चाहो तो कर लो। ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पूरा एम्ब्रायो है। ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है? एंडोस्पर्म। एंड ये जो बाहर की तरफ ये जो कवरिंग है, दिस इज सीड कोट। पहले ही लिख दिया। तो ये तो आपका हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। आपके एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ इन दोनों के बारे में मेंशन किया। ठीक है, किसके बारे में? जो सीड कोट में आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन, बाकी कुछ मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी ने। अब आते हैं जिसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड, जो मोनोकॉट सीड है,
पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये मोनोकॉट सीड है जिसमें से ये जो ब्लू कलर से लेयर दिख रही है, दिस इज द एल्यूरॉन लेयर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर। अंदर जो रेड कलर से शो हो रहा है, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म। ये जो स्ट्रक्चर आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है, दिस इज द कॉटिलेडन। ठीक है, कॉटिलेडन। बहुत ज्यादा कॉटिलेडन में फूड मटेरियल नहीं रहता है। ठीक है, ठीक ठाक अमाउंट में रहता है, क्योंकि इसके पास ज्यादातर केस में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है जो कि कंज्यूम किया जा सकता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ब्लू से, दिस पार्ट इज नोन एज एम्ब्रायो। ठीक है, अब एम्ब्रायो में ये वाला एंड इसका क्या है, प्लूम्यूल, और ये वाला एंड इसका क्या है, रेडिकल। अब तुम देखो दोनों प्लूम्यूल और रेडिकल की साइड में कुछ कुछ मेम्ब्रेनस सीथ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, बीच मेम्ब्रेनस सीथ। ठीक है, तो जो रेडिकल की तरफ मेम्ब्रेनस सीथ प्रेजेंट है, दिस इज पोलराइजर। ठीक है, राइट, ये है मेम्ब्रेनस सीथ। किस चीज के लिए प्रेजेंट, टू प्रोटेक्ट रेडिकल। और जो ये वाला है, दिस इज द कोलियोप्टाइल। ये वाली जो है, दिस इज कोलियोप्टाइल। और ये भी मेम्ब्रेनस सीथ है, किस चीज के लिए, मेम्ब्रेनस सीथ टू प्रोटेक्ट प्लूम्यूल। ये लीजिए, तो आपके एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप का पिक्चर बनाओ, बट स्टिल जितनी चीजें आपको इससे समझनी है वो सारी की सारी समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जो ब्लैक से लाइन दिख रही है, ये बेसिकली एक पेरेनकाइमेटस लेयर है, जो कि जो एलुरान लेयर है उसको इधर वाले पार्ट से सेपरेट करती है। ठीक है, इसका डिटेल आपको नहीं दिखेगा वहां पे। जो मेन डिटेल वो बोलता है, वो एक एलुरान लेयर के लिए बोलता है कि एलुरान लेयर बेसिकली प्रोटीन की बनी हुई है, जबकि एंडोस्पर्म में ज्यादा कंटेंट किसका है, मेनली स्टार्च। इसमें मेनली स्टार्च होता है। स्टार्च के ऊपर चारों तरफ मेनली प्रोटीनियस लेयर है, जिसको आप क्या बोलते हो, एलुरॉन लेयर। ठीक है, और ये एलुरॉन लेयर क्या करता है, सेपरेट करता है एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो कि इन केस ऑफ मोनोकॉट, ये सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगी, मोनोकॉट में। इन केस ऑफ मोनोकॉट, a proteinaceous layer, a proteinaceous layer known as प्लूरॉन लेयर separates, किसको सेपरेट करता है, एंडोस्पर्म फ्रॉम एम्ब्रायो। एक चीज ये हो गई। ठीक है, दूसरा है कि इन केस ऑफ सीरियल्स,
मोनोकॉट के काफी सारे मेंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? सीरियल्स वाले। तो सीरियल्स में जो पेरिकार्प है मतलब फ्रूट वॉल और सीड कोट जो है दे आर नॉट सेपरेट, ठीक है। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है किसके साथ में? फ्रूट वॉल के साथ में। इन केस ऑफ सीरियल्स, एग्जाम्पल बताओ सीरियल्स के। वीट, जिन लोग बच्चों को नहीं पता है वो ध्यान में, ठीक है। इन केस ऑफ सीरियल्स, सीड कोट, एक्चुअली टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, सीड कोट इज अटैच्ड, क्या लिखा हूं मैं? हाँ, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल, ठीक है। और सीड कोट होता कैसा है? मेम्ब्रेनस, बहुत पतला सा, थिन, ठीक है। मेम्ब्रेनस का मतलब ही हो जाता है क्या? थिन। तो यहां से आपका मैंने ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दिया, जितनी चीजें मुझे बतानी थी यहाँ पे मैंने आपका बता दिया। सेम पिक्चर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वहां पे भी बना हुआ है, तो हम वहां पे इसको स्किप कर जाएंगे, निकल जाएंगे सीधे, बार बार पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये भी बोल सकता है कि जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की वो क्या है? लिख दो अगर नहीं है। आउटर कवरिंग वही है एल्यूरॉन लेयर। कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये किसकी बनी होती है, आउटर कवरिंग क्या है, डिफरेंट मतलब जो है इम्ब्रायो को जो है एंडोस्पर्म के साथ जो लेयर सेपरेट करती है वो कौन सी है। ये मेम्ब्रेनस शीथ के बारे में पूछा जा चुका है कि रेडिकल की तरफ कौन सी शीथ प्रेजेंट है, प्लेम्यूल की तरफ से कौन सी शीथ प्रेजेंट है, ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ से हो सकता है कोई क्वेश्चन क्लब करके बना दे, 2-3 पॉइंट को इकट्ठा करके, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को एट द एंड उनको बनाना यहीं से है। तो आपका सीट पार्ट भी फिनिश हो गया। अब हमको चलना है कहाँ पे? कुछ फ्लोरल डायग्राम्स हैं, ठीक है। इरेज कर दे बच्चे इसको। मुझे तो लगता नहीं है कोई मतलब है तुम्हारी 2 क्लास करने का, है? बच्चा तो तुम्हारा वैसे ही कम है। इवन क्लास बड़ी रहती है तो कंपटीशन बना रहता है। वैसे टेस्ट वगैरह तुम्हारा कब है? मतलब जब बताएंगे तब तुम रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, और अगर किसी दिन रैंडम टेस्ट ले लिया गया तो फिर पोल खुल जाती है कि कितने पानी पे। संडे को बुला लेते हैं और एक चैप्टर दे देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं। कौन? मंडे को? संडे खूब मेहनत करो, मेहनत करना बहुत जरूरी है लाइफ में। यस, 2 चीजें हैं, एक है फ्लोरल डायग्राम, दूसरा है फ्लोरल और नहीं, पहले फ्लोरल डायग्राम। तो कुछ छूट रहा है लग रहा है ऐसा। स्टेमिनोड का एनसीईआरटी में वही नहीं है, स्टेराइल स्टेमिन को स्टेमिनोड बोलते हैं।
दिया है, चलो लिख लो। ये पूछा जा चुका है अगर मैं गलत नहीं हूं, ये स्टेम नोड। स्टेराइल स्टेमन। अच्छा एक और चीज लिख लो, अब याद आया, जो कॉटिलेडन है ना, किसका, या सीरियल्स का, तक उसको बोलते हैं, उसका नाम है स्कूटेलन। तो फ्लोरल डायग्राम पे आते हैं। थोड़ा सा मार्कर फिलअप कर लेते हैं ये वाला। अरे सिलेबस अभी आज के लिए कम नहीं है, कितना टाइम हो गया, 28 अभी काफी है, मतलब 4 फैमिली है ना अपने सिलेबस में। नोट दूंगा बट स्टिल एक्सप्लेन तो करना ही है। चलो, ब्रैक्ट जानते हो क्या होता है? लीफ नहीं बोल सकते तुम, अपेंडेजेस बोलो। एक मिनट, मुझे जरा से प्रॉपर डेफिनेशन देखने दो। Short reduced and specialized leaves present at axial to flower। मतलब जैसे ये फ्लावर की एक्सेस है तो यहाँ पे इस तरह करके प्रेजेंट होगी, बाकी का फ्लावर ऊपर पूरी तरह से होगा, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। और कई बार ब्रैक्ट बहुत मॉडिफाई करते हैं, इतना बड़ा हो जाता है ब्रैक्ट की पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेता है, जैसे कहाँ पे, बनाना के केस में। अरे कुछ नहीं बताया, जैसे ये फ्लावर का पूरा पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी रिड्यूस स्पेशलाइज्ड लीव्स निकल आए। अब कई बार ये लीव्स बहुत मॉडिफाई कर जाती है, इतना बड़ा, जैसे बनाना का आपने देखा है, तो बनाना में जो बाहर से दिख रहा है रेडिश कलर का, वो बेसिकली ब्रैक्ट है, जिसने पूरे इन्फ्लोरेसेंस को क्या कर रखा हुआ, कवर कर रखा, ठीक है। तो समटाइम्स उसको एडवर्टीजमेंट फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। बट इतना आपसे पूछेगा नहीं, बहुत सारे थोड़ी सी चीज जान लो। ब्रैक्ट लिखाने के पीछे ये था क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन है ब्रैक्ट का, जिसमें ब्रैक्ट पाया जाता है, उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीआर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो, ब्रैक्ट अगर प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे, बीआर। अच्छा ये लाइन हटा लो, नहीं कंफ्यूज हो गए। दूसरा है ईबीआर, मतलब कि ब्रैक्ट क्या है, अब्सेंट है। कैलिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के फॉर कैलिक्स। कोरोला को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी।
एंड्रूसियम को ए, गाइनोसियम को जी। अच्छा, और बताओ, अगर सिमिट्री एक्टिनोमार्फिक है, मतलब एक्टिनोमार्फिक फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? रेडियल। मैं पूछ रहा हूं कैसे रिप्रेजेंट करोगे तो बोल रहे हो रेडियल। इस तरह से करते हैं, ठीक है। जाइगोमार्फिक को इस तरह से करते हैं परसेंटेज के सेंस। ठीक है, और बताओ, एपीपेटलस कंडीशन अगर है, एपीपेटलस तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरह से ये कैपिंग करोगे। ये कौन सी कंडीशन है? एपीपेटलस। अच्छा अच्छा मैंने वो नहीं लिखा है क्या, पेरियंथ? लिख दो यहाँ पे पेरियंथ। पेरियंथ, पेरियंथ को आप रिप्रेजेंट करोगे किससे? पी से। तो अगर एपीफिलस कंडीशन है, एपीफिलस, तो आप पी और ए उसके ऊपर इस तरह से कवरिंग, इस तरह से। तो ये आपका एपीफिलस कंडीशन हो गया। और बताओ क्या लिखो यहाँ पे? अच्छा, अगर फ्यूजन हुआ है डिफरेंट वर्ल्स के बीच या सेम वर्ल्स के बीच में, अगर फ्यूजन हुआ है तो फ्यूजन के लिए साइन ये होगा, ये फ्यूजन रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूजन बिटवीन सेम वर्ल्स, फ्यूजन। ठीक है, अगर मैं जैसे कोरोला, कोरोला मैं लिखूं कि कोरोला कितने हैं 5, और अगर वो आपस में फ्यूज कर जाएं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल C5 हो जाएगा, और अगर फ्यूजन है तो C5 5 को किसमें कर दोगे? ब्रैकेट में। ठीक है, तो कोरोला के साथ इस तरह फ्यूजन की केस नहीं आते, कहाँ पे आते हैं? एंड्रोसियम। ठीक है, या समटाइम्स गाइनोसियम में भी आते हैं। तो मुझे लग रहा है सारे मैंने करवा दिए, कुछ बचते हैं। अब मैं तुम्हें पहले भेजूंगा नोट्स, ये कुछ और लिखवा दूं? ओके, एक दो चीज और रह जाती हैं, वो भी लिखवा देता हूँ। चलो, जैसे अगर ओवरी सुपीरियर है तो आप क्या करोगे? इस तरह से, सुपीरियर ओवरी। अच्छा, अगर ओवरी इंफीरियर है तो आप कैसे लिखोगे? हाँ, और वैसे जो है आपकी फिर वो जो क्या कहते हैं, हाफ इंफीरियर की कंडीशन होती नहीं है ज्यादा, पर अगर दिखे तो इस तरह से करोगे। ठीक है, हाँ। अरे काटते नहीं है, वो उस तरह से करते हैं। ठीक है, हाफ इंफीरियर रिप्रेजेंट। वैसे आपके लेवल पे है ही नहीं है, तो आप उसके लिए परेशान मत हो। अच्छा, अगर मेल फ्लावर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फीमेल, फीमेल फ्लावर को इस तरह से, ये है आपका बाइसेक्सुअल का साइन, बाइसेक्सुअल। क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये तो हो गए आपके फ्लोरल डायग्राम, या फ्लोरल डायग्राम गलत लिखा हुआ है, इसको चेंज करो। दिस इज द फ्लोरल फार्मूला के लिए एब्रिविएशन, फार्मूला एब्रिविएशन है ये, एब्रिविएशन फ्लोरल फार्मूला के लिए एब्रिविएशन। अगर आप दो एक कहीं मिले तो लिख लेना, ठीक है। कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो साइन, तो इनमें स्पेशली ये जैसे, ठीक है, ये आप ये वाले देख लेना, एपीपेटलस एपीफिलस। ठीक है, तो ये हो गया। फ्लोरल फार्मूला, उसके एब्रिविएशन सारे लिखे हुए हैं।
ठीक है, चलो थोड़ा सा फ्लोरल डायग्राम का लिख लो। फ्लोरल डायग्राम, इसका भी एब्रीविएशन थोड़ा बहुत देख लो। हालांकि ज्यादा नहीं है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक डायग्राम बनाया उन्होंने, ओके, और 2-4 लाइन लिखी हैं। तो डायग्राम में जैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि जब आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, कैलिक्स को, तो आप इस तरह से बनाओगे, ये साइन आपका हो जाएगा कैलिक्स का। अगर आप कोरोला को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसा है, भूल गया क्या मैं? सही कह रहे हो, हाँ हाँ सही कह रहे हो, इस तरह लिख दे कोरोला से, ये है, ठीक है, ये आपका कैलिक्स है, चेंज कर लेना बच्चे, ठीक है, कोरोला ऊपर है, कैलिक्स नीचे। ओके, इसके बाद आप एंड्रूसियम की अगर बात करो तो एंड्रूसियम में बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्टेमेन। तो आप स्टेमेन ही लिख लो, यहाँ पे स्टेमेन ही लिख लो, नॉट एंड्रूसियम। तो स्टेमेन में अगर वो बाइलोब एंथर है, ठीक है, बाइलोब एंथर, सिर्फ एंथर ही रिप्रेजेंट होगा, ओके। तो बाइलोब एंथर को आप इस तरह से बनाते हो, इस तरह से, ठीक है। और मोनोलोब एंथर है तो क्या रिप्रेजेंट करते हो आप, सिर्फ इस तरह से। गाइनोसियम को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, देखो अपने उसमें एनसीईआरटी में, मेरे पास नहीं है, ये देखो गाइनोसियम रिप्रेजेंट किया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली ये है पार्ट पूरा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है बच्चे की, इसलिए रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि वो कार्पेल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। गाइनोसियम के अंदर ओवरी की जो सिचुएशन है वो डिपेंड कर रहा है कि अगर मोनोकार्पलरी है तो आप सीधे सीधे एक ही उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे बाई कार्पलरी आपकी उसमें रिप्रेजेंट है तो उसको कुछ इस तरह करके रिप्रेजेंट किया, इसके ऊपर चारों तरफ सर्किल है, ठीक है। तो ये बाई कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपसे शायद कभी इसके बारे में पूछेगा नहीं, किसके, ये वाले के पूछे, इन दो से पूछने के चांस है और इसके भी पूछने के चांस है, ओके। हाँ देखो, ओवरी में कई सारे कार्पल हो सकते हैं ना, तो अंदर कार्पल रिप्रेजेंट करना, तो अगर एक कार्पल है तो आप इस सर्कल को इस तरह से कर दो, बट अगर दो कार्पल है तो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे कि नहीं, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 कार्पल है तो फिर आपको उस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, 4 है तो उस तरह से, आपसे पूछेगा ही नहीं। मैं जहां पे बोल रहा हूँ कि नहीं पूछेगा, इसका मतलब नहीं पूछेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। और इसके अलावा कुछ बचता है, सारा चीज तो मैंने करवा दिया, ठीक है। तो अब फ्लोरल डायग्राम में कुछ एक पॉइंट्स है, बट आफ्टर द गैप, हाँ टी ब्रेक, तुम अपना गॉसिप ब्रेक लिख लो, नहीं तो जाओ सर से बोलो कि कुछ हमको भी दो। बोलिए उनसे कि हमारे लिए भी दिया करिए चाहे। प्रकाश दा बेहोश गए। आज क्या है, नेट अच्छा है यहाँ पे, आज इमेज ठीक दिख रही है, मुझे लग रहा है नेट बढ़िया है आज। आपके एनसीईआरटी में वैसे तो 3 फैमिलीज हैं, कौन कौन सी,
पर थोड़ा बहुत डिटेल उन्होंने क्रूसीफेरी के बारे में दिया है। वो जो पिक्चर बना है ना, तो इसको याद रखना कि ये किसका पिक्चर है, क्रूसीफेरी, ठीक है। हाँ, ब्रेसिकेसी का। अब पूरे चैप्टर का वेटेज कितना है, एक क्वेश्चन का। कई बार बहुत रेयर 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो 2 क्वेश्चन पूछता है तो फिर एक क्वेश्चन आपके उस पार्ट से रखता है और दूसरा क्वेश्चन फैमिली से रखता है। अच्छा, कौन सा बच्चा है जो मेरे नोट्स को डेली 3 टाइम्स रिवाइज करता है? हैंड रेज करो जरा। 3 टाइम्स। अच्छा, बाकी 2 टाइम्स? कुछ नहीं होने वाला, मिनिमम 3 टाइम्स। अगर नहीं याद करोगे तो भूल जाएगा, और एग्जाम के टाइम में तो आती हुई चीजें भूल जाती हैं, फिर तो तुमने रिवाइज नहीं किया। समझ रहे हो बेटा? एट द एंड मैं आपको नोट्स दूंगा कितने का, करीब करीब कितने चैप्टर्स का? रिप्रोड्यूशन, सॉरी, जेनेटिक्स तक तो सॉलिड नोट्स है, बायोटेक्नोलॉजी के सॉलिड नोट्स है, और अगर टाइम हुआ तो might be chances microbes in human welfare, and बस यहाँ तक दूंगा। एवोल्यूशन सारा का सारा एनसीईआरटी से होगा। फूड स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो भी सारा एनसीईआरटी से। मैं बोर्ड में एक्सप्लेन जरूर करूंगा, बट आपको पढ़ना वहीं से है, क्योंकि इसको छोड़ने लायक है ही नहीं है। पूरा इकोलॉजी एनसीईआरटी से। मैं लिखा सकता हूँ, पर मैं लिखाने लगूंगा तो बच्चे 2 महीने बीत जाएंगे, ठीक है, चांस नहीं है। और क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, आपको छोड़ सकते ही नहीं। तो अगर उन चैप्टर्स को हटा दो तो मैं बच्चे गारंटी ले रहा हूं कि मेरे नोट्स से रेयर है कि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, चलो मैं छोड़ देता हूँ, उससे मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत खराब है, ये बोलना। मैं पिछले साल के रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हाँ, कई बार, क्योंकि कई बार पेपर, कई साल से पेपर आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, ठीक है। हाँ, 2020 में 100%। बच्चा ना पढ़े, मैं क्या करूँ? उसको लगता है कि हाँ, हाँ, इस बार से थोड़ा सा इजी था, इस बार से भी थोड़ा इजी था वो क्वेश्चन। किसको? स्टिप्यूल बच्चे लेटरल लीफ अपेंडेजेस होता है, ठीक है। जो लीफ की जो एक्सिल है उसके दोनों तरफ आ जाए। एक्चुअली बट कहाँ पहुंच गया जाके? लिख लो उसको, स्टिप्यूल को लिख लो, स्टिप्यूल। अगर बच्चे, सारे बच्चों को दिख रहा है? एक काम किया करो तुम लोग, गर्ल्स के लिए आगे की एक सीट छोड़ दिया। अच्छा, उनको पीछे बैठने में अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाइट थोड़ा कम होती है ना, तो देखने में दिक्कत आती है उन लोगों को। अरे इसमें कोई हंसने की बात क्या है? अब तुमसे ज्यादा हाइट अगर होगी तो अच्छा लगेगा? तुम लोग फिर कॉम्प्लेक्सिटी फील करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? lateral leaf appendages present at both side of
एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ के एक्सिल के, जैसे जैसे मैं ये ब्रांच बनाया, यहां से मैं लीफ बना रहा हूं इस तरह करके, तो ये जो एक्सिल है इसके दोनों साइड पे आपका स्टिप्यूल मिल जाएगा। अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ जब फैमिली में मुझे टर्म आते हैं ना, तो मैं फिर एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था 2-3 टर्म, ब्रैकेट को किया पहले मैंने, ठीक है, ब्रैकेट को, तो इसी तरह मैं स्टिप्यूल को भी वहीं पे करता हूँ। और तुमको मैं स्पेशली बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। कुछ टॉपिक तो इसलिए बच्चे पढ़ा देता हूँ, मेरा मन नहीं होता पढ़ाने का, क्योंकि वो ना आपके एग्जाम में, टेस्ट एग्जाम में कहीं से टपक पड़ते हैं, फिर कहते हैं सर ये तो हमने पढ़ा ही, मुझे पता है वो नहीं आएगा। ये एक्सिल हटा दो बच्चे, एक्सिल की जगह पे बेस लिख दो तो बिल्कुल प्रॉपर बताएगा, एट बेस ऑफ लीफ, बेस ऑफ, ठीक है, जो बेस है वहां से, और वो पिक्चर को बना लेना, ये बेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस के ही दोनों साइड पे प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, स्टिप्यूल है। तो आप इस तरह से भी सीधे सीधे लिख सकते हो कि स्मॉल लैटरल लीफ लाइक अपेंडेजेस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस तरह से भी आपका ऑप्शन आ सकता है कि दीज आर द स्मॉल लैटरल, किस साइड प्रेजेंट है, लैटरल साइड पे प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू लीफ, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि दे आर स्मॉल लैटरल लीफ लाइक अपेंडेजेस। ओके, चलो, तो हम अभी देख रहे थे फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में कुछ कुछ मैंने एब्रीविएशन आपको बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दो कि फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है फ्लोरल डायग्राम, क्या क्या दिखता है उसमें, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर देता है, या रिप्रेजेंट्स को हटा के वहां पे लिख दो फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर, हाँ ये बेटर रहेगा, लिख दो वहां पे फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर नंबर ऑफ, किस चीज के लिए करेगा, लिखो नंबर, लिख दो, रिप्रेजेंट्स को हटा के प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर, एक लिख दो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर, दूसरा लिख दो देयर अरेंजमेंट, तीसरा लिख दो देयर रिलेशन टू अदर पार्ट्स, या इस तरह से लिखो नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर देयर अरेंजमेंट, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट वल्स ऑफ डिफरेंट वल्स टू ईच अदर, और पोजीशन ऑफ, बताओ पोजीशन, किसकी पोजीशन, ये लो मदर एक्सिस। तो अगर आप जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी पे बना है उस पे देखोगे तो उस पे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, अच्छा मदर एक्सिस को यहीं पे चाहे लिख दो कि रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, रिप्रेजेंटेड, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे ये नहीं पता है कि 2014 के पहले पूछा है कि बाद में पूछा है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इस तरह से, ठीक है, इसको इन ब्रैकेट लिख दो, एट टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम, जो फ्लोरल डायग्राम है उसके
तो आप देखो जो भी डायग्राम बना हुआ है आपके, उसके यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना, उसी को क्या बोलते हैं, मदर एक्सिस। ठीक है, यहां से चलते हैं बच्चे। अब मैं आपको किस ग्रुप में भेजूं, फटाफट बताओ। कभी कभी दिमाग भी चला लिया करो। मदर कौन होती है? जो बर्थ देते हैं उनको मदर बोलते हैं, है कि नहीं? तो मदर एक्सिस का मतलब है कि जहां से इसकी ओरिजिन हुई है, जहां से वो डेवलप हुआ है। ठीक है, मतलब अगर कोई ब्रांच बना रहा है और वहां से फ्लावर निकल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, उसकी मदर एक्सिस। हाँ, सीपी नीट जेई 2022 यही है ना? कहाँ से जाएं? तो क्या बड़ा स्लो नेट है आगे। चलो हम वाईफाई यूज करते हैं। तो तुम लोग आके करते क्या हो? बैड बॉय बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुमने हॉलीवुड की एक मूवी देखी कि नहीं, बैड बॉय? नहीं, हॉलीवुड की एक मूवी है बैड बॉय। चलो जब एमबीबीएस बन जाता ना, तब जाके देखना, पर तब तक बहुत आउटडेटेड हो चुकी होगी, अभी आउटडेटेड है। मैंने हॉलीवुड की पिक्चर ज्यादा नहीं देखी, मुझे नाम बताओ। आई थिंक हाँ, तो बच्चे आप कंसंट्रेट करो कुछ चीजों में। अच्छा, एक एक मुझे ये बताते जाओ, जैसे तुम दोनों के पास है, बच्चे आपके पास है? हाँ ओके, बच्चे आपके पास स्मार्टफोन? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ब्लैक, ओके, दिख नहीं रहा था ना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हर एक रो में है। एंड उधर तो बच्चा आप शेयर कर सकते हो, जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो शेयर कर सकता है। आई थिंक इज नॉट देयर। यस, इज नॉट देयर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका फैमिली। टाइम मुझे बता दो, हमारे पास हाफ एन आवर्स एंड वी हैव टू फिनिश बाय दिस टाइम। जितने भी हैं मैंने काउंट थोड़ी किए हैं। हाँ होगा, काउंटिंग मत किया करो लाइफ में। ओके, तो आपका जो फर्स्ट फैमिली मेरे हिसाब से होना है वो क्रूसीफेरी फैमिली है। क्रूसीफेरी इज नोन एज ब्रेसिकेसी।
ओके, उसको फुल इनलार्ज करो, छोटे में मत देखो, जिंदगी छोटी रह जाएगी। एक कॉमेडी मूवी देख रहा था, मुझे पता नहीं याद है, बोले छोटा मत सोच, बड़ा सोच, बड़ा। आई थिंक शाहिद कपूर के, शाहिद कपूर एंड संजय मिश्रा। संजय मिश्रा को जानते हो? एक्टर। ऐसे मुंह फुला रहे हो जैसे कि कौन सा मैंने नाम ले लिया। किसको एक्टर समझते हो? सलमान खान को? हाँ, इज गुड एक्टर। संजय मिश्रा ओल्ड, मतलब वो है, इज फ्रॉम बनारस आई थिंक। यस, इज फ्रॉम बनारस। बनारस और बिहार, बिहार का है कहीं पे, या मुझे बहुत श्योर नहीं है। उसका कुछ पार्ट बनारस भी था, इतना पता है। और आज की डेट में जो कुछ आर्ट एक्टर या कुछ आपके बहुत पॉपुलर एक्टर हैं, जैसे जैसे आपका मनोज बाजपेयी तो बहुत पॉपुलर हो गया था पहले ही, अभी पंकज त्रिपाठी के साथ में ये है संजय मिश्रा, छोटी हाइट का है, देखना बहुत दिग्गज एक्टिंग करता है। यस, देख लो। अच्छा, ये काम कर रहे हो। चलो आओ, फोकस करो। तो मैं क्या बता रहा था कि फैमिली आपकी है क्रूसीफेरी। ओके, द क्रूसीफेरी इज आल्सो नोन एज ब्रेसिकेसी। ठीक है, न्यू नेम जो इस फैमिली का है दैट इज ब्रेसिकेसी। ये देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रूसीफर टाइप का कोरोला पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्रूसीफर कोरोला पाया जाएगा। अच्छा, इसको, इसका एक मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैं पहले रख देता हूं, बार बार आ रहे हैं मेरे हाथ में। मस्टर्ड। और इस फैमिली को किस नाम से जानते हो आप? मस्टर्ड फैमिली के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि मस्टर्ड फैमिली कौन सी है आपकी? क्रूसीफेरी। अच्छा, अगर आप जैसे जैसे अगर आप जो गांव वाले स्पेशली बच्चे हैं या यहाँ शहर में भी, अगर आप जो सरसों का ऑयल है उसको अगर आप स्मेल करने की कोशिश करते हैं तो उससे एक बड़ी तेज स्मेल आती है। स्पेशली जो बच्चे गांव में गए हैं खुद से तेल निकलवाने के लिए, ऑयल निकलवाने के लिए, उनको बहुत अच्छे से पता होगा वो जो स्मेल है वो बेसिकली किसकी है? सल्फर की। ठीक है, वो सल्फर का स्मेल है। ठीक है, इंटेंस स्मेल जो आती है सल्फर की। ठीक है, तो आप यह बोल सकते हो। और ये सल्फर पाया जाता है किसमें? ग्लूकोसाइड, एक कंपाउंड है। ठीक है, एक कंपाउंड है ग्लूकोसाइड कंपाउंड, जिसमें ये सल्फर पाया जाता है। और वो जो स्मेल है बेसिकली, वो स्मेल है बिकॉज ऑफ दिस ग्लूकोसाइड। ध्यान में रखना कि मस्टर्ड फैमिली में जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लूकोसाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लोरेसेंस। हालांकि इन्फ्लोरेसेंस आपसे ज्यादा पूछेगा नहीं, बट स्टिल मैं बता देता हूं इन्फ्लोरेसेंस आपका किस टाइप का है। ब्रॉड कैटेगरी पे जाओ। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, इवन ये मैंने ज्यादा बता दिया, ये जो मैंने बताया ज्यादा नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, फ्लावर में हाँ, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका फ्लोरल फार्मूला, बिल्कुल रट जाना। दोनों चीज, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, क्योंकि वो एनसीईआरटी का पार्ट है इसलिए आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, दोनों फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। अच्छा, अगर फ्लोरल फार्मूला है तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। दैट मीन्स कि वो हो सकता है पूरा फ्लोरल फार्मूला ना पूछे, वो कोई चीज वहां से उठा ले। ठीक है, तो जैसे ब्रैक्ट, अगर आप फ्लोरल फार्मूला में देखोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? ईबीआर। ठीक है, ई ब्रैकेटेड, दैट मीन्स कि ब्रैक्ट क्या है वहां पे? एब्सेंट। इंफॉर्मेशन देखो वहां पे। ठीक है, ईबीआर है। फ्लावर कैसा है वहां पे? विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल है। ठीक है, कोरोला, सॉरी कैलिक्स देखो, कैलिक्स को उसने किस तरह से लिख रखा है? 2+2। ठीक है, मतलब इस तरह से वर्ल बने होंगे दो, जिसमें से एक से दो निकल रहे होंगे, दूसरे से दो निकल रहे होंगे, तो इसको क्या लिखेगा वो? 2+2। तो आपसे इतना डिटेल शायद ना पूछे, या पूछ भी सकता है जो किसने दिया है इन्फॉर्मेशन। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो क्रूसीफेरी फैमिली है इसके मेंबर में नंबर ऑफ पेटल्स या नंबर ऑफ सेपल्स कितने होते हैं? तो ज्यादातर ये फ्लावर आपका होता है टेट्रामेरस। टेट्रामेरस का मतलब क्या है? 4 या 4 के मल्टीपल।
अगर ट्राइमरस बोलता है तो मतलब क्या हो गया, 3 या 3 के मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो गया कोरोला। बेसिकली इसमें क्रूसीफर होता है, आप इस तरह से, ठीक है, क्रॉस बनाता है इस तरह से। ओके, इसके बाद क्या, किसकी इंफॉर्मेशन दोगे आप? इंडोसियम इंपॉर्टेंट है इसका, मैंने लिखाया भी है। यहाँ पे टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन पाई जाती है, दैट मीन्स कि कैसा होगा, 2+4। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। ठीक है, गाइनोसियम इसकी जो है सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है और कार्पेल कितने हैं, 2, और आपस में फ्यूज्ड है, तो क्या कर दिया, फ्यूजन कर सकते। तो पूरा का पूरा जो फ्लोरल डायग्राम है वो रट डालो। दो चीज दी, एक चीज ये दी हुई है और फ्लोरल डायग्राम आपके सामने है, उसको पिक्चर देखो आप अपने एनसीईआरटी में। देखो ये पिक्चर बना हुआ है, टॉप में मदर एक्सिस दिखाया हुआ है, इसके बाद 4 आपको दिखाया, देखो 2 वल है ना, 1 2, एक ये हो गया और एक आउटर और 2 इनर। ठीक है, ध्यान में रखना। हो सकता है इनको पिक्चर में बनाते समय ये जो आउटर एंड इनर है इनको एक लाइन में, एक ऑप्शन ऐसा बना है जिसमें एक लाइन में कर दे, ठीक है, एक वर्ड में कर दे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसको। इसके बाद आपके इसीलिए अभी तो बताया वहां पे मैंने। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपका फिर कोरोला है, ठीक है, जो कि वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है, मैंने आपको वहां पे भी लिखा दिया हुआ। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन शो कर रहा है, मतलब मार्जिन एक दूसरे की टच करेंगी, ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है टेट्रा डायनेमिक्स कंडीशन दिख रही है एंडोसियम में, 2 आउटर शॉर्ट होंगे और 4 इनर लॉन्ग होंगे। ठीक है, गाइनोसियम आपकी सुपीरियर होगी और सिन कार्पस कंडीशन होगी, बाई कार्पेल भी ओवरी को। सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके फॉर्मल फॉर्मूले पे देख लो जाए। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये मत सोचना कि क्रूसीफेरी फैमिली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस, इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके मैंने एक चीज पहले ही लिखाई हुई है क्या, कि जो इनका वो है प्रेजेंटेशन, दैट इज द पेराइटल प्रेजेंटेशन, और फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। पेराइटल प्रेजेंटेशन यूनिलैकुलर होता है, बट समटाइम्स इन सम प्लांट्स एक फॉल्स सेप्टम बनता है, जिसकी वजह से यूनिलैकुलर किसमें चेंज हो जाती है, मल्टीलैकुलर। ठीक है, और इस केस में वो बाइलैकुलर में होगी और बनेगा क्या, उस फॉल्स सेप्टम का नाम क्या होगा, रेप्लम। और ठीक है, अच्छा फ्रूट वगैरह के बारे में पूछेगा नहीं, बट अगर आपको याद रखना है तो एक फ्रूट का टाइप है जिसको बोलते हैं सिल्क्यूआ, नहीं पूछेगा, भूल जाओ। ठीक है, इंडोस्पर्मिक है कि नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्मिक, ये मैंने लिखाया है, याद रखना। ठीक है, और एग्जाम्पल्स अगर आप याद रख सको, जैसे कैरेट है, आपका क्या है, मस्टर्ड है, रेडिश है, टर्निप है, कॉलीफ्लावर है। ठीक है, ये सब तो आपको नोट्स में अवेलेबल है, ये सारी चीजें मैंने नोट्स में दे दी है। तो ये आपका एक पार्ट खत्म कर दिया मैंने। दूसरे पे आओ आप, दूसरी फैमिली कौन सी हमको पहले पढ़नी है, सोलेनेसी। सोलेनेसी को आप किस नाम से जानते हो, पोटैटो फैमिली के नाम से, पोटैटो फैमिली के नाम से। ठीक है, सोलेनेसी को आप जो है आपको पोटैटो फैमिली के नाम से जानते हो। मुझे लग रहा है आपको सीरियल से आया नहीं है, लेगुमिनेसी पहले है। वैसे इसको बाद में करेंगे इस वजह से, क्योंकि वो कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिनको सीरियल से अगर पढ़ते हो नोट्स के हिसाब से तो इजी रहेगा। आप ना पहले लेगुमिनेसी को करो। ठीक है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की 3 सब फैमिली है, जिसमें से हमारे सिलेबस में है फैबिएसी, और फैबिएसी के 2 और नाम है, एक तो ये नाम है इसका पेपिलियो नेसी, और दूसरा नाम है पी फैमिली, पी फैमिली। तो इतना तो आपको याद रहेगा ही। ठीक है, चलो लेग्यूमिनेसी के कुछ करेक्टर्स हैं, लेग्यूमिनेसी के अपने कुछ करेक्टर हैं, जैसे ये आपका जो फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर वो या तो हाइपोगाइनस होगा या तो पेरीगाइनस होगा, नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, मेन जो है इसका गाइनोसियम ओवरी एंड प्लेसेंटेशन को ध्यान में रखना। गाइनोसियम ध्यान रखना, जितने भी ये लेग्यूमिनेसी हैं सारी की सारी गाइनोसियम कैसी होगी,
मोनोकार्पेल की। उसकी जो ओवरी है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटेशन कैसा होगा? अच्छा, मतलब ओवरी के अंदर मैं पूछ रहा हूं प्लेसेंटेशन और बता रहे हो यूनिलैकुलर। मतलब मैं अगर वहां से कुछ चेंज कर दूं तो तुम बोलोगे वह जो लिखा हुआ है। मेरी तरफ कंसंट्रेट करो, ठीक है। ओवरी का जो है क्या कहते हैं, क्या है? चलो यूनिलैकुलर लिख लो, एक ही चैम्बर पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोनोकार्पेलरी है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। प्लेसेंटेशन की बात करोगे तो आपका मार्जिनल। तो ये जितनी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई है किसी भी सब फैमिली पे अप्लाई होगी, क्योंकि वो लेगुमिनेसी की है। लेगुमिनेसी की सब फैमिली होंगी तब भी ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होंगी। और ये याद रखना, ये फैबिएसी में भी सब अप्लाई हो रही हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो गाइनोसियम है दैट इज द मोनोकार्पेलरी, ओवरी इज यूनिलैकुलर एंड प्लेसेंटेशन इज द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओके। फेबियसी को मैंने पहले ही बोल दिया कि ये किससे बिलोंग करती है, सॉरी पी फैमिली है, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है इस फैमिली में, क्या? स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट क्या है? अगर आप टच कर लोगे तो क्या होगा? मुरझा जाएगा, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पल्विनस, ठीक है। तो पल्विनस में कुछ कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, स्टिल मुझे अभी नाम याद नहीं है उस प्रोसेस का, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्लीप मूवमेंट परफॉर्म होता है। प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब शायद वो आएगा, दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं बार बार उसका नाम भूल जा रहा हूँ। आएगा कभी, बैठा होऊंगा तो फिर से भूल जाऊंगा। तो ओके, जो मेन चीज है जैसे कि स्लीप मूवमेंट इस फैमिली में है, तो आप इनको याद रखना कि स्लीप मूवमेंट वाली फैमिली कौन सी है? फेबियसी और पी फैमिली। ओके ओके, ये भी याद रखना कि स्लीप मूवमेंट किसकी वजह से है? Pulvinous. And what is pulvinous? In some plants, the leaf base is swollen, known as pulvinous. Okay. चलो देखो, अब इसमें दो चीजें लिखी हुई है। एक तो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ट्री है कि हर्ब है कि श्रब है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट से, रट लोगे तो अच्छा, नहीं भी रटते तब भी चल जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है स्टेम इरेक्ट है कि क्लाइंबर है, उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। वैसे मटर जानते हो कैसा है? क्लाइंबर है। एंड कुछ आपको प्लांट्स मिल जाएंगे जो इरेक्ट भी है, स्टिल इसको ऑप्शन को भी आप छोड़ सकते हैं। तीसरा है लीव्स। लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीव्स से एक बार क्वेश्चन आपके नीट में बनाया जा चुका है इन फैमिलीज से, ठीक है। जितनी भी फैमिलीज है उनमें से शायद एक कौन सी पिक की गई है, शायद लिलियसी पिक की गई थी। लीव्स कैसी है देखो, जो बच्चे गांव वाले हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट लीफ इस तरह से होगी, तो अल्टरनेट लीफ पाई जाती है। दूसरा, पल्विनस प्रेजेंट होगा, मतलब लीफ बेस कैसा होगा? स्टिपुलेट कंडीशन होगी, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होगा। स्टिपुलेट का मतलब प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक लैटरल अपेंडेजेस, ठीक है, दोनों साइड पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप उसके बारे में याद रखना। ये तीनों को मिला के पूछेगा फैमिली किस फैमिली में पाई जाती है, किस फैमिली की लीफ की कैरेक्टरिस्टिक। जो कि पल्विनस जितनी भी आपकी एनसीईआरटी में फैमिली है, पल्विनस सिर्फ किसमें मिलता है? तो ये बहुत यूनिक हो गया कि नहीं? ठीक है, वो ऑप्शन ही चारों के देगा आपके, जो आपके एनसीईआरटी में। और एक और चीज यहाँ पे लिख सकते हो कि लीफ है तो वेनेशन कैसा है? रेटिकुलेट वेनेशन। तो लीव्स, तो बच्चे इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, ठीक है। अपने एनसीईआरटी, जिसके बच्चे के पास एनसीईआरटी है वो वहां पे मेंशन कर ले, नहीं तो मैंने अगर बता दिया तो इतना तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस कैसा पाया जाता है? रसीमोज। चलो सीधे फ्लावर पे आ जाओ, ठीक है। फ्लावर पे, यहाँ पे फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। अगर मटर के या पी के किसी ने फ्लावर को देखा है तो वो 100% बता देगा कि वो एटलीस्ट एक्टिनोमॉर्फिक तो नहीं होता। वो कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। कई सारी चीजों को जो आप रिलेट कर सकते हो रिलेट करो। अगर आपको थोड़ा बहुत मटर के फ्लावर के बारे में आइडिया है तो आप सीधे बोलोगे कि दिस इज द जाइगोमॉर्फिक। ओके, नेक्स्ट आपका जो है, ये भी याद रखना कि ज्यादातर मेंबर में कैलिक्स एंड कोरोला का नंबर कितना होगा? 5, ठीक है।
कैलिक्स में वेलवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, तो एम्ब्रिकेट तो हो सकता है आपसे ना पूछे, वेलवेट एस्टिवेशन याद रखना कि जो बाहर वाला वो है वो कैलिक्स में वेलवेट है, मार्जिन जस्ट क्या करेंगे, टच करेंगे। जबकि हो सकता है आपसे कैलिक्स के बारे में पूछेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जनरली पूछता वही है जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो कोरोला है ये इसका यूनिक, क्यों यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, पेपिलोनेसियस या वैक्सिलरी या डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट। ठीक है, मैंने बताया ना कि एक बड़ा सा वैक्सिलम या स्टैंडर्ड होगा, दो लेटरल विंग्स होंगे और अंदर कील होगा, जो कि बेसिकली दो है, तो इसको 1 2 और 2, और इसको चूंकि फ्यूज है तो ये इस तरह से, तो रिप्रेजेंटेशन भी कोरोला का ऐसे ही होता है 1 + 2 और ये इस तरह से फ्यूज। ये पूछा गया है एक बार, अभी शायद 2 या 3 साल पहले, 2019 का मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि फ्यूजन लास्ट वाले में है, सबसे छोटे वाले में। ठीक है, अच्छा ये जो कील है ये कवर करता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, गाइनोसियम को कवर करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप अपने एनसीईआरटी में देखना, लिखा हुआ है वहां। ठीक है, तो इनक्लोज स्टेमेंस, अच्छा स्टेमेंस को भी करता है, पिस्टल्स को भी करता है, और तो ये बात हो गई। एंड्रूसियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस फैमिली का, क्योंकि नंबर ऑफ जो स्टेमेन है वो कितने हैं, तो एक क्वेश्चन तो सीधे यही बन गया कि आपसे पूछे कि कितने आदमी थे। 2 नहीं थे, यहाँ 10 हैं। ठीक है, जिसमें से एक अकेला है, बाकी 9 ग्रुप में। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 + 9। ध्यान रखना ये भी पूछा गया है, एक बार फ्लोरल फार्मूला बनाया गया जिसमें एक बार इस तरह कर दिया गया 9 + 1 एक ऑप्शन में, और दूसरे में किया गया 1 + 9। ध्यान रखना ये है। ठीक है, 1 + 9, सॉरी ऊपर वाला ये सही है, ये सही सर, ये याद रखना 9। मेरे को देखो, जब मुझे जो है याद नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें काफी अटेंशन में रहना पड़ेगा। ठीक है, गलतियां होती हैं। तो बाकी एंथर डाइथीकस है, मोनोथीकस है, बच्चे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पूछने वाला आपसे। मैं जिन चीजों को बोल रहा हूँ बस उन्हीं को याद रखना। गाइनोसियम के बारे में मैंने आपको लेग्यूमिनेसी पढ़ाती स्टार्टिंग में ही बता दिया था, गाइनोसियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जो चीजें बताई आपका, देखो कोरोला इंपॉर्टेंट बहुत हो गया, आपका एंड्रूसियम बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, एंड्रूसियम में एक कंडीशन पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, डाई डेल्फस। डाइडेल्फस का मतलब है कि जो एंड्रूसियम में स्टेमन्स हैं वो 2 बंच में है, तो यहाँ पे इसी वजह से 2 बंच, तो डाइडेल्फस कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, तो एंड्रूसियम हो गया है आपका। ठीक है, और साथ में गाइनोसियम के बारे में बताया कि मोनोकार्पलरी, यूनिलाकुलर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, 3 चीजें तो बिल्कुल भूलना ही नहीं। ठीक है, ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी, बिल्कुल सुपीरियर ओवरी। ठीक है, सिंगल स्टाइल लिखा हुआ है तो आई डोंट नो याद करो कि नहीं। अच्छा, ओव्यूल्स बहुत होंगे, कैसे रिलेट करोगे, मटर के फली पे, फ्रूट पे बहुत सारे दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, दैट मींस कि वो कहां से बने, सीड, ओव्यूल से, दैट मींस कि मल्टी ओव्यूल्स प्रेजेंट है। पॉइंट याद रखना, इन चीजों को अगर एग्जामिनर के निगाह में इस तरह से उसके उसके ये पॉइंट बस देख जाए एनसीईआरटी पे, तो वो क्या करेगा, वो पिक कर लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ठीक है, एक चीज होगी बच्चे, फ्रूट लेग्यूम होता है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, लेग्यूम फ्रूट किसमें, लेग्यूमिनेस फेविएसी में। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो आपका ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट, मूंगफली, ये भी तो लेग्यूमिनेसी का ही मेंबर है, बट इसमें लेग्यूम फ्रूट नहीं होता, इसमें कौन सा होता है, लोमेंटम। फ्रूट का नाम क्या है, लोमेंटम। तो वैसे 2014 के पहले पूछा, इसलिए एस करो। ठीक है, ठीक है, ये तो पता ही है अभी अभी कि मैंने बताया कि जो सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे। मैं ग्राम टी बीन सब लिखा है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक, डाइकॉट है, नॉन एंडोस्पर्मिक, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आया बात किसकी, फ्लोरल फार्मूला की। तो फ्लोरल फार्मूला में जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स 5 है, वेलवेट एस्टिवेशन है कैलिक्स में, कोरोला में भी 5 है,
पेप्लोनेसियस या वेक्सिलरी एस्टिवेशन है 1+2+2 फ्यूज कॉम्बिनेशन में। इसके बाद एंड्रूसियम में डाइडाइनमिस गलत बोल रहा हूँ, डाइडल्फस कंडीशन प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। 10 आपके स्टेमेंस हैं, 9+1 में 9 फ्यूज्ड हैं, बाकी सारा बता दिया मैंने, आगे देख लो, ठीक है। ओवरी सुपीरियर है, सारा बता दिया मैंने। अच्छा, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे जैसे ही जाओगे, या ये बोलो कि इसके एग्जाम्पल में जैसे जाओगे, तो एग्जाम्पल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब आज की डेट पे वो ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है इसमें, एग्जाम्पल्स। तो आप यहाँ पे देखो कि ये पल्सेस का बहुत गुड सोर्स है आपका, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ठीक है। एडिबल ऑयल, सॉइल एंड ग्राउंडनट, सॉरी सॉइल कह रहा हूँ, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। फॉडर, फॉडर याद रखना, फॉडर से एक बार क्वेश्चन पूछा है, फॉडर से एक बार क्वेश्चन पूछा। फॉडर मतलब क्या होता है, फूड ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कैटल्स, ठीक है। तो फॉडर में आपका सोयाबीन, सॉरी ट्राइफोलियम एंड सेसबानिया। तो ट्राइफोलियम बेसिकली बरसीन ग्रास को बोलते हैं, ठीक है, उसमें 3-3 लीफ निकलती हैं, तो क्या बोल दिया, ट्राइफोलियम, ठीक है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अभी अभी जाना, शायद 3 साल के पेपर उठा लेना, 18, 19 एंड 20 मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। डाई से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिगो फेरा पूछा था, किससे बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से, ठीक है। तो डाई से भी एग्जाम्पल देख लो आप, ठीक है। फाइबर्स में आपका सनहेम्प है, ठीक है, ढेंचा बोलते हैं शायद, क्या सनहेम्प, नहीं नहीं कुछ और है। तो याद रखना फाइबर्स इसका। ऑर्नामेंटल प्लांट से भी पूछा था कि ल्यूपिन किससे बिलोंग करता है, तो ल्यूपिन बिलोंग्स फ्रॉम द फेबियेसी। स्वीट भी तो आप जानते ही हो, वो भी ऑर्नामेंटेशन के लिए कई बार यूज हो जाती है, छोटा सा प्लांट है, फ्लावर्स अच्छे आते हैं उसमें, ठीक है। मेडिसिन में एक है मुलेठी, शायद अगर जो आपके पेरेंट्स हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके साथ में रहते होंगे तो मुलेठी के बारे में जिक्र करते होंगे, क्योंकि खांसी के टाइम में जिनको खांसी आती है उनको मुलेठी दी जाती है, ठीक है। वो हल्की सी मिठास होती है उसकी, लकड़ी में, लकड़ी यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो मुलेठी बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग करता है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। टाइम कितना हो गया, ओनली 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। बहुत कठिन है डगर पनघट की। चलो नेक्स्ट, Solanaceae, that is the potato family. This is the large family which is found in tropic, subtropic and even temperate countries. Okay, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, मोस्टली हर्ब्स, सब्स, या रेयरली आपको क्या मिल जाएंगे, ट्री। इस फैमिली में रेयरली ट्री मिलते हैं, किसमें, Solanaceae में। और स्टेम्स हर्बेसियस है, छोड़ दो, नहीं पढ़ाऊंगा स्टेम के बारे में। लीव्स इंपॉर्टेंट है, लीव्स देखो, देखो यहाँ पे भी लीव्स जो है अल्टरनेट है, ठीक है। लीव्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, आलू का पौधा अगर याद हो तो याद करो, लीव्स में अल्टरनेट होंगी, स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं, एक्स स्टिपुलेट और रेटिकुलेट वेनेसन, ठीक है, रेटिकुलेट। तो एक चीज बताऊं, चांसेस कमी है, पर फिर भी मैं अपना काम कर दिया है, मैंने तुमको स्पेशली फोकस करवा दिया, लीफ पे देख लेना। इन्फ्लोरेसेंस भी चांसेस कम है, क्योंकि कई टाइप के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, सॉलिटरी भी पाया जाता है, रेसिमोज भी पाया जाता है, और पोटैटो में साइमोज पाया जाता है, ठीक है। तो चांसेस कम है। सोलेनम में बेसिकली पूरे के पूरे सोलेनम जीनस में ही जो है क्या पाया जाता है, साइमोज, ठीक है। फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, ये भी एक्टिनोमॉर्फिक है, सेपल 5 है, जो कि यूनाइटेड है, कैसे हैं, यूनाइटेड है और परसिस्टेंट है। तो आप ना कैलिक्स में स्पेशल इंपॉर्टेंट अटेंशन देना, किसके, सोलेनेसी के। सोलेनेसी का जो कैलिक्स है वो क्या है, परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट का मतलब जैसे वो बैंगन है, बैंगन के ऊपर वो जो है, जो ऊपर ताज रखा हुआ है ना, क्राउन उसका, दैट इज कैलिक्स। दैट मीन्स कि फ्लावर के बाद जो फ्रूट बन जाता तब भी वो गिरता नहीं है। जनरली क्या होता है, कैलिक्स फ्रूट बनने के बाद तुरंत गिर जाता है, बट यहाँ पे नहीं गिरता। आप चाहे मिर्च ले लो, चाहे वो क्या बोलो, बैंगन, चाहे आप टोमेटो देख लो, ठीक है, परसिस्टेंट रहता है वो। तो याद रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एस्टिवेशन चाहे कैलिक्स हो चाहे करोला, दोनों केस में वेलवेट, द मार्जिन विल टच टू ईच अदर, नॉट ओवरलैप।
एंड्रोसियम भी 5 होंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो है ना, लिख लेना घर जाके कि इसके ज्यादातर पार्ट कैसे होते हैं, पेंटामेरस। कैलिक्स भी 5, कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5, एंड्रोसियम भी 5। गाइनोसियम 5 नहीं है। ओके, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी है। और एक एंड्रोसियम में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एपिपेटलस है, तो आप पीछे लिख चुके हो, एपिपेटलस को आप पीछे डिटेल लिख चुके हो। और ओवरी में बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर एंड बाइलैकुलर ओवरी है। ओवरी को ध्यान में रखना क्योंकि फार्मूला में सारी चीजें मेंशन है। और अगर जैसे दिक्कत होती है तो आप सीधे सीधे किसको रटोगे, फ्लोरल फार्मूला। तो वहां से बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। मेरी मेहनत को बेकार मत करना। फ्रूट्स बेरी या कैप्सूल है। बैंगन में, टोमेटो में मैंने कल पढ़ाया है कि बेरी टाइप का फ्रूट्स पाया जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे यूनाइटेड हैं। कौन, कैलिक्स एंड कोरोला दोनों के दोनों फ्यूज्ड है। ठीक है, फार्मूला से ही पता चल रहा है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बच्चे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो आपकी चिली है, ठीक है, जो आपके टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ऑल दे आर बिलोंग फ्रॉम सोलेनेसी। इसके बाद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में 2 प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बहुत ही ज्यादा, अश्वगंधा का नाम किसने नहीं सुन रखा हुआ, स्पेशली इस सीजन में सबने सुना, कोरोना के टाइम में। ठीक है, कि बड़ा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है, तो अश्वगंधा जो आपका है वो किससे बिलोंग करता है, सोलेनेसिस। और बिलाडोमा, ठीक है, वो भी आपका। तो ध्यान में रख रहे हैं इन दोनों प्लांट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप एक चीज तो जानते ही हो कि टोबैको का सेवन काफी होता है वेस्ट बंगाल में, एंड द टोबैको इज आल्सो बिलोंग टू द। एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स में पिट्यूनिया का एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पिट्यूनिया किस फैमिली का मेंबर है, सोलेनेसी। ध्यान में रखना जो चीजें बता रहा हूं, बोलो आप तो बताया जा रहे हो। सो वी हैव 6 मिनट एंड ओनली 1 फैमिली। मैं इसी तरह से चल ही रहा हूँ कि हो जाए। सो लास्ट फैमिली है हमारी लिलिएसी। ध्यान में रखना कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फैमिली ऑफ द मोनोकॉट। ये किसका है, मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फैमिली। ओके, एग्जांपल्स आप जैसे याद रखना, लिली बट, ठीक है, आपका अनियन, आपका गार्लिक, ठीक है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं, लिलिएसी से। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वाइड हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चे उसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देना। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखा हुआ है। तो उसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो लिखा हुआ है कि पेरेनियल हर्ब्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म, राइजोम। तो जो बल्ब, कॉर्म एंड राइजोम है ये किस में पाए जाते हैं, यही ऑप्शन बनाया था। ठीक है, मोस्टली पेरेनियल हर्ब्स है विद बल्ब, कॉर्म एंड। अब जिसको पता था कि बल्ब, कॉर्म और राइजोम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके लिए बहुत इजी हो गया। तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, लीव्स में देख लो, मोस्टली बेसल है, अल्टरनेट, एक्सेस्टुप्लेट एंड पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन, लिलिएसी मोनोकॉट की फैमिली है और मोनोकॉट में ज्यादातर वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल। एक्सेस्टुप्लेट है मतलब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेटरल है, जो भी है, बहुत अच्छा। ठीक है, अल्टरनेट है। वीट के प्लांट को याद कर लेना, वीट के प्लांट में इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अल्टरनेट लीव्स निकलती हैं। चलो, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक में जो सॉलिटरी या साइमोज आपको मिलेगा, ठीक है, अम्बलेट क्लस्टर। और एक चीज बता दूं, ये जितना भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वो आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, क्योंकि ये नोट्स बना ही वहीं से, बस इसको मैंने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। अम्बलेट आपका रेसिमोज से बिलोंग करता है। ठीक है, रेसिमोज का एक टाइप है अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अम्बेल टाइप इन्फ्लोरेसेंस आपको कोरिएंडर में दिखता है जनरली। ठीक है, बट यहाँ पे भी आपका, ठीक है, फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों टाइप के फ्लावर्स पाए जाएंगे। एक्टिनोमार्फिक है, तो फ्लावर से ही एक्टिव हो जाओ, इस फैमिली में फ्लावर से ही एक्टिव हो जाओ। ठीक है, कि बाइसेक्सुअल है, ठीक है, और एक्टिनोमार्फिक है। ठीक है, ट्राइमेरस कंडीशन पाई जाती है। एक ही फैमिली है आपके सिलेबस में जिसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, ट्राइमेरस। ठीक है, मतलब 3 या 3 के
मल्टीपल्स में डिफरेंट वर्ल्ड मेंबर्स होंगे। ओके, तो टिपल्स, कैलिक्स एंड कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं होता। जहां पे मैंने टिपल्स के बारे में, पेरियंथ के बारे में लिखाया था, वहीं पे लिखाया था लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो 3 कैलिक्स होंगे, 3 कोरोला होंगे जो कि आपस में डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको बोल दिया गया। ओके, वेलवेट एस्टिवेशन है, कई बार यूनाइट कर जाते हैं। आप पता नहीं, एक तो आप लोग सिटी के हो तो ज्यादा समझाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने प्याज का, अनियन का प्लांट देखा है तो आप देखोगे वो सबके सब बिल्कुल एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नीचे से बनाते हैं, फिर निकलते हैं वो। ठीक है, तो ओके, एंड्रोसियम में आप जाओगे तो एंड्रोसियम में ट्राइमेरस कंडीशन है, तो इस तरह से 3+3 है, टोटल नंबर 6 है पर 3-3 के उसमें है, दैट्स व्हाई इसको ट्राइमेरस बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट है एपीटेप्लस है, एपीटेप्लस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, फिलस भी बोल सकते हैं, दोनों एक। ठीक है, फिलस भी बोल सकते हो, टेप्लस भी बोल सकते हो। ठीक है, गाइनोसियम आपकी, मैं पहले बता रहा हूँ कि फ्लावर कैसा है, ट्राइमेरस, तो ट्राइकार्पेल्डी है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, सिनकार्पस कंडीशन है, आपको 3 लक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और लक्यूल्स की कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है, ऐसा जहां पे एक्जाइल प्रेजेंटेशन होता है जनरली। ठीक है, जहां पे एक्जाइल प्रेजेंटेशन होगा वहीं पे एक्चुअली ट्रू सेप्टा पाया जाएगा और वहीं पे लक्यूल्स फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तो एक्जाइल प्रेजेंटेशन पाया जाएगा यहाँ पे। मतलब लॉजिकली आप कनेक्ट करो, बिल्कुल सही फिट हो जाओगे। ठीक है, और फ्रूट इसमें कैप्सूल या रेयरली बेरी पाया जाता है। सीड इंडोस्पर्म्स। ठीक है, फार्मूला देख लो, बिल्कुल क्लियर है। ऑर्नामेंटल प्लांट में ट्यूलिप के बारे में और ग्लोरियोसा दोनों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा कैसे प्लांट है ये, ऑर्नामेंटल। ध्यान में रखना बच्चे, कई सारे प्लांट्स हैं, जैसे पिट्यूनिया सोलेनेसी का मेंबर है, उसके पहले ल्यूपिन फेबिएसी का मेंबर है। ये नाम बता रहा हूं, ल्यूपिन किसका है, फेबिएसी का, इसके बाद पिट्यूनिया सोलेनेसी का, और ये आपका ट्यूलिप। एक जैसे नाम नहीं लग रहा है ल्यूपिन एंड ट्यूलिप, हाँ कंफ्यूज करेगा। तो ट्यूलिप आपका किससे बिलोंग करता है, लिलिएसी से। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मेडिसिनल प्लांट में भी आपका एलोए है, एलोवेरा। ठीक है, एलोए प्लांट जो है वो आपका किससे बिलोंग करता है, लिलिएसी से। अगर सारे बच्चों ने प्लांट देखा है और सारे बोल सकते हैं बिना कुछ सोचे कि लिलिएसी का मेंबर, उसकी लीव्स देख के आप बोल सकते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल्स में एस्पैरागस, खूब पढ़ा है एस्पैरागस आपने, आपका वेजिटेबल्स का है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है कॉल्चिसिन। ठीक है, कैंसर को एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखती है, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कॉल्चिकम ऑटमनेल एक प्लांट है, और कॉल्चिकम ऑटमनेल बिलोंग टू लिलिएसी। सो हो गया, तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। मजा आ रहा था कि नहीं पढ़ने में फैमिलीज को, बुलेट ट्रेन की तरह उड़ ना जाए दिमाग से। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में